विफलता के लिए जिम्मेदारी ले कौन रहा है? संजीव, इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदारी ले कौन रहा है अपने सर? यहाँ अगर सरकार से लेकर अगर हम यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें, पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। बस सियासत हो रही है, तेरी भगदड़ मेरी भगदड़, ये शुरू हो गया है। पूजा, आपको याद होगा बात ये 24 दिसंबर 2024 की है, पिछले साल की है। एक दक्षिण के अभिनेता हैं अल्लू अर्जुन और इनकी बड़ी एक फेमस मूवी है पुष्पा, और उसके दूसरे संस्करण का समारोह था। बेंगलोर शहर में ही समारोह था और उस समारोह में कुछ ऐसा होता है कि वो फिल्म आने के पहले वो अपने प्रशंसकों के बीच जाते हैं और अपनी फिल्म का ऐलान करते हैं। तो उस समारोह में स्टैम्पीड हुआ और उस समारोह में जो स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ जैसी कि परसों हुई, कल हुई, उस स्टैम्पीड में एक महिला की मौत हो गई थी और उसके बाद उनके ऊपर केस दर्ज हुआ अल्लू अर्जुन के ऊपर और उन्हें अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद उन पर मामला चला। बाद में उन्होंने महिला के पास जाकर के संवेदनाएं भी व्यक्त की और परिजनों, महिला के परिवार वालों से संवेदनाएं व्यक्त की और 25 लाख रुपए उन्होंने अपनी तरफ से दिए और भी पैसे देने का वादा किया। अब मैं इस पूरी घटनाक्रम को इस संदर्भ में देखता हूं कि वहां एक मौत हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद 25 लाख रुपए दिए गए थे। यहाँ 11 मौत हुई है, 33 लोग घायल हैं और कौन गिरफ्तार होगा इस बारे में तो छोड़ ही दीजिए। और ये पैसे भी 25 लाख वहाँ मौत के मिल गए, यहाँ 10 लाख मिल गए। तो समस्या क्या है कि आपने जो बताया ना, ये तेरी भगदड़ और मेरी भगदड़ का मसला है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। उदाहरण ये है कि कुंभ में त्रासदी हुई, क्योंकि खुद कुंभ को कंटेक्स्ट में ले आया है मुख्यमंत्री ने, तो कुंभ की बात तो करनी पड़ेगी। तो कुंभ में त्रासदी हुई और उस वक्त राहुल गांधी का ट्वीट हमने पढ़ा। उस ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि ये बदइंतज़ामी उसका नतीजा है कि इस तरह की घटना घटी है और उन्होंने राज्य सरकार प्रशासन को इसके लिए दोषी ठहराया। कल भी उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन ये बदइंतज़ामी के शब्द उसमें नहीं थे। उसमें जो शब्द था वो था कि वो संवेदनाएं प्रकट करते हैं और कोई भी उत्सव ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती है। थोड़े आदर्शवादी और दार्शनिक लाइनें थी उसमें, लेकिन दोष राज्य सरकार को उन्होंने नहीं दिया था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से येदियुरप्पा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और बड़े नेता हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने छूटते ही राज्य प्रशासन पर दोष मढ़ा और उनके दोष मढ़ने के बाद से फिर एक झड़ी लग गई और लगातार लोगों ने राज्य प्रशासन को बदइंतज़ामी के लिए दोषी ठहराया। पूजा, समस्या देखिए यहाँ पर यह हो जाती है कि जब आप ट्रेजेडी को पॉलिटिकल लाइन पर आकलन करना शुरू कर देते हैं और ट्रेजेडी जो है वो तो ट्रेजेडी होती है, उसको पॉलिटिकल लाइन पर अगर आंकेंगे आप तो फिर जाहिर है कि वो ट्रेजेडी रेसिपी बन जाता है अगले ट्रेजेडी का, क्योंकि उसके निवारण का उसको कैसे नहीं होने देना है इसकी तो बात होती नहीं है। बात इसकी हो जाती है कि राजनीतिक तौर पर ये किसके लिए लाभ का सौदा है, किसके लिए नुकसान का सौदा है। और यही हाल हमें देखने को मिला था। याद करें आप, जब दिल्ली पर वो विपदा आई थी, जब दिल्ली स्टेशन में त्रासदी हुई थी, जब आपको कुंभ में जाने वाले लोग वहाँ दब गए थे, कुंभ की बात हम लोगों ने की। आपको याद होगा भोले बाबा यहाँ हाथरस में, वहाँ भी स्टैम्पीड हो गया था। उसके बाद भी इसी तरह की पॉलिटिकल आपस में खींचतान मची थी। इसके बाद आप याद करें मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ था गुजरात में, वहाँ भी इसी तरह से भीड़ आगे बढ़ गई थी। अब दिक्कत क्या है, देखिए हमारे देश में है कि लोगों में खुशियाँ और उसके मौके ज़रा कम आते हैं, तो अगर आते हैं तो लोग उसमें शिरकत करना चाहते हैं। तो इसीलिए फैंस को दोष देना और ये सब बातें कहना मुझे थोड़ी बेमानी लगती है। मुझे ये लगता है कि एक कंप्लीट केस है नेग्लिजेंस का, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, गुजरात की बात हो या फिर कर्नाटक की बात हो, जहाँ पर कोई आपके पास प्लान नहीं था, कोई आपके पास एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, कोई आपके पास कोऑर्डिनेशन करने वाली टीम नहीं थी और सबसे बड़ी बात है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होने का अर्थ ये हो जाता है कि आप ट्रेजेडी को पॉलिटिकल टर्म्स में इंटरप्रेट कर रहे हैं और अगर ट्रेजेडी को पॉलिटिकल टर्म्स में इंटरप्रेट करेंगे तो ट्रेजेडी से फोकस हट जाएगा और हम और आप और यहाँ पैनल में जितने भी लोग हैं, हम सब लोग
उस प्रॉब्लम के पार्ट हो जाएंगे, उस प्रॉब्लम के सल्यूशन नहीं हो सकते हैं जब तक हम ट्रेजेडी को राजनीतिक परिदृश्य में देखते रहेंगे। पूजा। बिल्कुल।